मेरे प्रिय दोस्तों, तो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ 9th क्लास का इतिहास का दूसरा चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे और हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते जाएंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा सामाजिक परिवर्तन का युग। इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे और पॉइंट द्वारा समझेंगे, और जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ पर आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं आगे। सामाजिक परिवर्तन का युग चल रहा था, मगर यूरोप में सभी लोग समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। कहने का मतलब इस प्रकार है कि यूरोप में जब समाजवादी चल रहा था, जब रूस क्रांति कैसे हुआ, समाजवाद कैसे हुआ, समाजवाद किसको कहते हैं, तो ये सब हम लोग अभी इसमें समझेंगे। तो कहने का मतलब इस प्रकार है कि यूरोप में जब समाजवाद चल रहा था तो समाजवाद का युग चल रहा था यूरोप में। तो उसमें यूरोप में समाजवाद सब कोई का पक्ष नहीं था कि सब कोई नहीं सोच, सबको का कहना ऐसा नहीं था कि समाजवाद सामाजिक परिवर्तन हो, मतलब समाज में परिवर्तन हो। किसी किसी का कहना था कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। आगे हम लोग देखते हैं। इस मामले पर सबकी राय अलग अलग थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार थे, लेकिन वे चाहते थे यह बदलाव धीरे धीरे हो। बहुत सारे लोग का कहना था कि ये परिवर्तन हो लेकिन धीरे धीरे हो, बदलाव हो, समाज में बदलाव हो, सामाजिक परिवर्तन हो लेकिन धीरे धीरे हो। किसी लोग का कहना था कि बदलाव हो ही नहीं, सब तैयार थे बदलाव के लिए, बहुत सारे लोग तैयार थे। अगला देखें। सभी खेमों की अलग अलग राय थी। कुछ रूढ़िवादी थे, कुछ उदारवादी और कुछ रेडिकल थे। इन सभी शब्दों का अर्थ अभी हम समझेंगे। कहने का मतलब है कि वहाँ पर जो है यूरोप में 3 भाग में जो है 3 भाग अलग अलग एथी में बट गए थे। वादी मतलब अलग अलग भागों में बट गए थे। पहला था रूढ़िवादी, दूसरा था उदारवादी, रेडिकल, 3 था। तो 3 ग्रुप में अलग अलग लोगों बट गए थे। अब देखेंगे कि उदारवादी में क्या होता है, रेडिकल में क्या होता है और रूढ़िवादी में क्या होता है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे विस्तार से। तो समझते हैं। पहला ये देखिए, अपना इतिहास का एक नया पॉइंट होगा। उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, 3 चीज़ का एगो एथी होगा, नोट होगा। आप इसको पढ़िएगा। तो पहला हम समझते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय दोस्तों, ध्यान इधर उधर मत कीजिएगा। ये इतिहास है, इतिहास आपको बोरिंग भी लगेगी बट आपको बोर नहीं होना है, आराम से पॉइंट बाय पॉइंट समझते जाना है। ज़्यादा कन्फ्यूजन होने का ज़रूरत नहीं है और सिर्फ समझना है। अब समझेंगे हम लोग उदारवादी। समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादी का था। जैसे समाज को इनका कहना था, उदारवादी लोगों का कहना था, जो एक ग्रुप था, उदारवादी एक ग्रुप था, तो इनका कहना था कि समाज में परिवर्तन हो। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों का बराबर सम्मान और जगह मिले। उदारवादी ऐसा ग्रुप था, एक ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा ग्रुप था कि जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान और दर्जा मिले। जैसे किसी धर्म के प्रति जो है सो कि भेदभाव ना हो, पंथ निरपेक्ष हो, ऐसा उदारवादी का कहना था। सभी को समान अवसर मिले और सबको समान जगह मिले और सबको धर्मों के प्रति किसी को कोई रोक छेव नहीं था। जो चाहे वैसा धर्म आप रख सकते हैं, ऐसा कहना था उदारवादी का। और देखेंगे आगे और क्या कहना है। उदारवादी का कहना था कि सरकार को किसी के अधिकार का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। जैसे सरकार